तो लाइक दैट, इस तरह से व्हाट इज़ आवर पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है। आवर पर्पस, हमारा मकसद जो है, इज गेटिंग द कॉन्फिडेंस हासिल करना। आवर पर्पस इज गेटिंग द पर्पस, आवर पर्पस इज गेटिंग द कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस जो है हासिल करना। एंड गेटिंग द कॉन्फिडेंस, गेटिंग द कमांड को हासिल करना। गेटिंग द बॉल्डनेस कॉन्फिडेंस, कमांड का मतलब क्षमता, बॉल्डनेस का मतलब हिम्मत, दिलेरी, साहस, कॉन्फिडेंस एंड फ्रैंकनेस। दिस इज़ आवर पर्पस, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है टू गेट, हासिल करने का। इफ़ वी आर नॉट मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वी कैन नॉट सक्सीड, हम सफल नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते हैं। वी कैन नॉट बिकम, हम नहीं बन सकते हैं। वी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल स्पीकर, हम कामयाब सक्सेसफुल स्पीकर नहीं बन सकते हैं। तो देर इज़ अ कंडीशन होता है फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ का। और देर इज़ अ क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन। देर इज़ अ क्राइटेरिया फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए क्राइटेरिया होता है। नथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ पॉसिबल नहीं, कुछ मुमकिन नहीं है, कुछ संभव नहीं है विदाउट कॉन्सेंट्रेशन, बिना कॉन्सेंट्रेशन का कुछ मुमकिन नहीं, कुछ संभव नहीं है। कंसंट्रेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड, कंसंट्रेशन ज़रूरी है इन ऑल द फील्ड्स, हर फील्ड में। वट एवर आवर टारगेट, जो भी हमारा टारगेट होता है, वी कैन नॉट अचीव का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना। वी कैन नॉट अचीव आवर टारगेट, हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। अचीवमेंट इज नॉट सो ईजी, अचीवमेंट का मतलब प्राप्ति। अचीवमेंट इज नॉट सो ईजी, अचीवमेंट उतना आसान नहीं होता है। और समटाइम्स, कभी कभी, इफ़ वी मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन, कभी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हैं, समटाइम्स वी डू नॉट मेंटेन, कभी मेंटेन नहीं करते हैं। और 50-50 वी डू, हम लोग 50-50 करते हैं। मीन्स समटाइम्स वी केयर, कभी केयर करते हैं, समटाइम्स वी डू नॉट केयर, कभी हम केयर नहीं करते हैं। इफ़ यू आर, फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, इफ़ यू आर लिसनिंग, अगर आप सुन रहे हैं, एंड वॉचिंग द वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वट एवर आई एम गिविंग द लेक्चर, जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ। इफ़ यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, और इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुल्ली, केयर से बना केयरफुल्ली, ध्यान से, इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुल्ली, अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हैं, तो यू कैन नॉट अचीव द लैंग्वेज, आप लैंग्वेज को हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी कि फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से, जिस्मानी तौर से। फिजिकली यू आर, यानी कि मोबाइल इज़ विथ यू, मोबाइल आपके पास है, एंड यू आर यूजिंग हेडफोन, आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, एयरफोन यूज़ कर रहे हैं, और यू आर लिसनिंग द लेक्चर, आप लेक्चर को सुन रहे हैं, यू आर वॉचिंग द वीडियो, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं। बट इफ़ योर अटेंशन इज आउटसाइड, अगर आपका ध्यान बाहर है, आउटसाइड है, बाहर है, तो यू कैन नॉट अचीव, आप अचीव नहीं कर सकते द टारगेट को। यू कैन नॉट, वट एवर योर टारगेट, जो भी आपका टारगेट है, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्लुएंसी का मतलब तेज़ी। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्लुएंसी, अगर आप फ्लुएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं। फॉर दैट, उसके लिए यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट, आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट योर अटेंशन, अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। दैट इज़ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, बुनियादी आवश्यकता है। दैट इज़ बेसिक नीड, ये बुनियादी ज़रूरत है, बुनियादी आवश्यकता है। यानी विदाउट इट, इसके बिना
इफ़ यू आर ओनली लिसनिंग, जैसे आप खाली सुन रहे हैं, एंड यू आर वॉचिंग, सिर्फ वॉच कर रहे हैं, एंड यू आर इंजॉइंग, सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इनफ। ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। इट कैन नॉट मेक यू, ये नहीं बना सकता आपको। इट कैन नॉट मेक यू फास्ट, फ्रैंक, फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड बोल्ड। यानी आप ये बोल्ड नहीं बना सकता, कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता, स्मार्ट नहीं बना सकता, फ्रिक्वेंट नहीं बना सकता, फ्लुएंट नहीं बना सकता। व्हेन, कब, व्हेन इट इज़ पॉसिबल, कब ये मुमकिन है, कब ये संभव है। व्हेन का मतलब जब, कब, व्हेन, जब यू आर मेंटेनिंग द कॉन्सेंट्रेशन, जब आप कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एंड वी कैन गिव मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं लाइक दैट, इस तरह से। बट ड्यू टू के वजह से, ड्यू टू शॉर्टेज का मतलब कमी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द टाइम की कमी की वजह से, एंड ड्यू टू लैक ऑफ टाइम की कमी की वजह से, लैक का मतलब कमी, LC के, ड्यू टू लैक ऑफ द टाइम की कमी की वजह से, और या टाइम इज़ नॉट परमिटिंग, टाइम परमिट नहीं कर रहा, टाइम इज़ नॉट परमिटिंग मी, मुझे टाइम परमिट नहीं कर रहा टू गिव, देना मोर लेक्चर, और ज़्यादा लेक्चर। बिकॉज माई पर्पस इज़ दैट, मेरा भी मकसद यही है, मेरा भी उद्देश्य ये है कि आई मेक वीडियो शॉर्ट, मैं वीडियो को शॉर्ट बनाऊँ। आई शूट द वीडियो, SHOOT, शूट, आई शूट द वीडियो शॉर्ट, मैं वीडियो को शूट करूँ बहुत शॉर्ट, सो दैट ताकि यू कैन लिसन, ताकि आप सुन सकें विथ केयर, ध्यान से, विथ अटेंशन, ध्यान से, एंड विद द कॉन्सेंट्रेशन, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इफ़ द वीडियो विल बी लॉन्ग, अगर वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो मे बी शायद इट कैन डिकॉन्सेंट्रेट यू, ये आपको डिकॉन्सेंट्रेट कर सकता है। दैट इज़ वाई, इसलिए आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, इन फेवर ऑफ यू, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फेवर ऑफ यू, आपके पक्ष में मैं सोच रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्लिप, बहुत छोटा छोटा क्लिप बना रहा हूँ, सो दैट ताकि यू कैन लिसन एंड वॉच प्रॉपरली, ताकि आप सुन सके और देख सके अच्छे ढंग से। आफ्टर ऑल, सब कुछ के बावजूद, यानी कि इन शॉर्ट क्लिप, इन शॉर्ट वीडियो, छोटे क्लिप में, छोटे वीडियो में, इफ़ यू आर नॉट केयरिंग, अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं, आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है कि यू आर, मोबाइल इज़ विथ यू, मोबाइल तो आपके पास है, ईयरफोन, यू आर यूजिंग ईयरफोन, आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग हेडफोन, आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ डूइंग, सब कुछ आप कर रहे हैं, बट समटाइम्स यू आर केयरिंग इन द लेक्चर, कभी आप लेक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, समटाइम्स यू आर नॉट केयरिंग, कभी आप ध्यान नहीं दे रहे, लाइक दैट, इस तरह से है ना। यू विल लर्न, आप सीख तो जाएंगे, नो डाउट, कोई शक नहीं है, बट इट विल टेक टाइम, ये वक्त लगेगा, समय लगेगा, एंड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, वट एवर द ड्रीम, जो भी ख्वाब होती है, सपना होती है, वट एवर द ड्रीम, वट एवर द एम, जो भी एम होता है, मकसद होता है, वट एवर द टारगेट, जो भी टारगेट होता है, इफ़ देर इज़ नो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं है, इफ़ देर इज़ नो इमोशन, अगर इमोशन नहीं है, जज्बा नहीं है, भावना नहीं है, इफ़ देर इज़ नो इमोशन, अगर इमोशन नहीं है, इफ़ देर इज़ नो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट नहीं है इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, तो दैट फील्ड इज वेरी डिफ़िकल्ट, वो फील्ड बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि दैट इज़ नॉट ईजी, वो आसान नहीं होता है। तो आई एम टेलिंग, मैं ये बोल रहा हूँ, और आई वुड लाइक टू टेल, मैं ये बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहूँगा, वुड फ्यूचर में भी यूज़ होता है, WOULD, फ्यूचर, है ना। आई वुड लाइक टू टेल, मैं बताना चाहूँगा दैट वेनेवर, जब भी, वेनेवर यू लिसन द लेक्चर, जब भी आप लेक्चर सुनो, फर्स्ट, सबसे पहले, यू बी फ्री, बी का मतलब होना BE, यू बी फ्री, आप फ्री हो जाइए फ्रॉम ऑल द टेंशंस,
सारे टेंशन से, फ्रॉम ऑल द जॉब्स सारे काम से, फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज़ सारे एक्टिविटीज़ से, सारे काम से, फ्रॉम ऑल द वर्क्स सारे वर्क से, सारे काम से। यू बी फ्री, आप फ्री हो जाइए। एंड यू बी टेंशन फ्री, आप टेंशन फ्री हो जाइए। एंड कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ, अपने को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एंड लिसन द लेक्चर, लेक्चर को सुनिए। वॉच द फुल वीडियो, पूरे वीडियो को देखिए। एंड 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी कि वंस 1 बार, ट्वाइस 2 बार, थ्राइस 3 बार, दैट इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है। बिकॉज वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट, वीडियो बहुत छोटा है। तो लिसन इट, सुनिए, लिसन इट, इसे सुनिए अगेन एंड अगेन, बार बार सुनिए। बार बार आप सुनेंगे, इफ़ यू लिसन अगेन एंड अगेन, अगर बार बार सुनेंगे तो इट विल ब्रिंग, ये लाएगा, इट विल ब्रिंग इन यू, आप में लाएगा द कॉन्फिडेंस लाएगा। इट विल ब्रिंग इन यू, आप में लाएगा द कमांड, आप में एक क्षमता लाएगा, आप में एक सलाहियत ये लाएगा। एंड इफ़ यू आर लिसनिंग, अगर आप सुन रहे हैं फॉर द पास टाइम, सिर्फ टाइम पास के लिए, फॉर द टाइम पास, अगर टाइम पास के लिए इफ़ आर लिसनिंग अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से, यकीनी तौर से, यकीनन, इट विल नॉट बी, ये नहीं होगा, इट विल नॉट बी हेल्पफुल, ये हेल्पफुल नहीं होगा, मददगार नहीं होगा। यानी इट विल नॉट हेल्प यू, आपको हेल्प नहीं करेगा। यानी समथिंग यू विल लर्न, कुछ सीखेंगे, समथिंग यू विल नॉट लर्न, कुछ नहीं सीखेंगे। मतलब मेरा मतलब है समथिंग इट विल कम इन योर माइंड, समथिंग ये आपके दिमाग में आएगा, आपके माइंड में आएगा, समथिंग इट विल गो, कुछ ही चला जाएगा। तो लाइक दैट, इस तरह से यू डू नॉट डू, आप इस तरह से ना करें, यू डू नॉट डू, आप इस तरह से ना करें। यानी कि यू लिसन केयरफुल्ली, आप ध्यान से सुने, यू लिसन प्रॉपरली, आप अच्छे से सुने, अच्छे ढंग से सुने। दिस इज़ द ओनली वे, एक रास्ता है। इफ़ यू आर फ्री, अगर आप फ्री हैं फ्रॉम ऑल द वर्क्स, फ्रॉम ऑल द टेंशंस, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स, हर तरह के जॉब से, फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज़, सारे एक्टिविटीज़ से, कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ, अपने को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खुद को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। योर सेल्फ का मतलब खुद को, कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ, खुद को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एंड लिसन द लेक्चर को सुनिए प्रॉपरली, अच्छा से। वट एवर योर इंटरेस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वट एवर योर नीड, जो भी आपकी ज़रूरत है, वट एवर योर टारगेट, जो भी आपका मकसद, जो भी उद्देश्य है, यू विल अचीव, आप अचीव कर लेंगे। यू विल अचीव इट वेरी इजीली, बहुत आसानी से अचीव कर लें। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब है, ओ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, यू लिसन अगेन एंड अगेन, बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम यू ट्राई, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, है ना। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मैं पक्का हूँ कि, यानी कि वट एवर द ड्यूरेशन का मतलब समय, वक्त, वट एवर द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो का जो भी ड्यूरेशन है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 8 मिनट, 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, 20 मिनट, वट एवर, ओके, लेस देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से कम है, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मोर देन का मतलब ज़्यादा, लेस देन का मतलब कम, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। यस, वन टू वीडियो इज़ देयर, 1-2 वीडियो होगा, है ना, दैट इज़ मोर देन 20 मिनट्स, वो 20 मिनट्स है। तो आई एम नॉट गिविंग द लेक्चर, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे का, फॉर 1 आवर, 1 घंटे का, है ना। सो दैट, क्योंकि एक्चुअली दिस लेक्चर इज़ नॉट बोरिंग, ये लेक्चर बोरिंग नहीं है, ये बोर करने वाली नहीं है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्ट करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प रोचक है ना। यानी कि आपको क्या है कि इफ़ यू लिसन द लेक्चर, अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो स्लिप विल नॉट कम, नींद नहीं आएगी, स्लिप विल नॉट कम, नींद नहीं आएगी। यानी यू कैन नॉट स्लिप, आप नहीं सो सकते हैं, आपको नींद नहीं आ सकती। यानी कि इफ़ यू लिसन मोर, अगर आप ज़्यादा सुनेंगे, तो कहने का मतलब कि डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर, है ना, ख्वाहिश, ज़ौक़, शौक़, यानी कि मोर डिज़ायर विल कम, यानी कि और ज़ौक़ शौक़ जो है वो आएगा, और ख्वाहिश बढ़ेगी, इच्छा आएगा, है ना। तो आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है कि वट एवर द लेक्चर आई एम गिविंग, जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ, आइदर इट इज़ शॉर्ट और लॉन्ग, चाहे ये लंबा हो या छोटा हो, है ना, वट एवर द ड्यूरेशन, जो भी ड्यूरेशन है, जो भी टाइम है, जो भी समय है, वट एवर द टाइम, जो भी टाइम है, वक्त है, कहने का मतलब however, फिर भी, HOWEVER, however, फिर भी, यू आस्क में, आप मुझसे पूछिए,
है ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बिकॉज वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट, वीडियो बहुत शॉर्ट है। एंड डेफिनेटली निश्चित रूप से यकीनी तौर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ। भाई क्यों? बिकॉज एक्चुअली आई वॉन्ट टू गिव मोर लेक्चर, मैं ज़्यादा लेक्चर देना चाहता हूँ। यानी कि आई थिंक, यानी कि मुझे लगता है, मतलब मेरी सोच है, दैट इज़ माई थाट, मतलब मेरा ये ख्याल है, मेरा विचार है कि इफ़ द लेक्चर इज़ लॉन्ग, अगर लेक्चर लंबा हो, इफ़ द लेक्चर इज़ लॉन्ग, अगर लेक्चर लंबा हो तो दैट इज़ बेटर, बहुत अच्छा है ना। ये छोटा छोटा वीडियो बनाने से, शॉर्ट क्लिप या इस तरह से, है ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ फ्रॉम ऑल द एंगल्स, हर एंगल से, हर दृष्टि से, हर नज़रिए से मैं सोचता हूँ, फ्रॉम ऑल द एंगल्स, और फ्रॉम योर साइड, मैं आपकी तरफ से सोचता हूँ। आई थिंक मे बी ऑल दो का मतलब हालांकि ALTHOUGS, ऑल दो, हालांकि इट इज़ नॉट बोरिंग, ये बोरिंग नहीं है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ नॉट टायरिंग, ये टायर करने वाली नहीं है, मतलब थकाने वाली नहीं है। इट इज़ नॉट टायरिंग, ये टायरिंग नहीं है। इट इज़ नॉट हरासिंग, ये हरास करने वाली नहीं है। इट इज़ इंजॉइंग, बल्कि इंजॉय करने वाली है। इफ़ यू लिसन, अगर आप सुनते हैं तो इट विल इंजॉय यू, ये आपको इंजॉय करेगा, मतलब लेक्चर विल इंजॉय यू, लेक्चर इंजॉय करेगा आपके साथ, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंजॉइंग, बहुत इंजॉय करने वाली है। इट इज़ नॉट टायरिंग, ये टायर करने वाली नहीं है। इट इज़ नॉट हरासिंग, ये हरास करने वाली नहीं है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट करने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉट एवर द लेक्चर जो भी है, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव, ये बहुत इंप्रेसिव है। आप ये सोचेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, आई नो बेटर, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दैट इज़ माई रिसर्च, ये तो मेरा रिसर्च है ना, मैं जानता हूँ। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। दैट इज़ वाई, इसलिए, इसका मतलब होता है इसलिए, दैट इज़ वाई, इसलिए आई एम टेलिंग, मैं बोल रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी इट इज़ नॉट स्लिप करने वाली नहीं है, मतलब नींद आने वाली नहीं है, नींद दिलाने वाली नहीं है ना। तो लिसन अगेन, बार बार सुनते रहिए, सुनिए, वॉच फुल वीडियो, पूरा वीडियो देखिए। ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट सुना, 1-2 मिनट, 3-4 5 मिनट्स, आफ्टर दैट, है ना, आपने सोचा है, उसके बाद आप सोचते हैं, यू थिंक कि ओके नेक्स्ट टाइम आई विल सी, अगले बार, नेक्स्ट टाइम, अगले बार आई विल सी, मैं देखेगा, है ना, लाइक दैट। नो, इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी, शुड बी का मतलब होना चाहिए, इट शुड नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, ऐसा। तो इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में, यस, यू कैन नॉट लर्न, आप नहीं सीख सकते। व्हाट बी योर टारगेट, आपका टारगेट है ना। एनीवे, खैर, बहरहाल, है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारी बातें तो आ जाती है लेक्चर में, है ना। इस तरह से लेक्चर, मतलब हर दिन एक नया लेक्चर, एक नई बात आएगी, है ना। आप उसको ध्यान से सुनिए। वो उसी को लेकर के आज हमने एक टॉपिक बना दिया, एक लेक्चर दे दिया, है ना। तो लेक्चर और टॉपिक मेरा मकसद नहीं है, आपको पता है कि, बल्कि लेक्चर टॉपिक में जो बातें आ रही है, वर्ड, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस, ट्रांसलेशन, मीनिंग, है ना, वो सब इम्पॉर्टेंट है, उसमें ध्यान देने का, उसमें फोकस करने का है। लेक्चर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि आप लेक्चर जो दे रहे हैं इस बारे में, जैसे मान लें कि मैं ज़ुबानी के बारे में बोला, तो ज़ुबान का मतलब लैंग्वेज के बारे में बोला, तो बिना लैंग्वेज का आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता, है ना। तो कहने का मतलब, सर्वाइव करने का मतलब है कि ये दैट इज़ फ्रेश क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भी उसी, सवाल उसी तरह का है। अरे मैं तो एक लेक्चर दे रहा हूँ भाई, मैं पहले भी शुरू से बोलता आ रहा हूँ, है ना। क्या आप यू डोंट केयर व्हाट इज़ द लेक्चर, लेक्चर क्या है, उस पर केयर नहीं करने का, ध्यान नहीं देने का। मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी बोली में जो चीज़ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी बोली में क्या है, मेरे लेक्चर में क्या है, मेरे लैंग्वेज में क्या है, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, उसमें तो वर्ड है, ग्रामर है, सेंटेंस है, ट्रांसलेशन है, मीनिंग है, ये सारी बातें हैं ना। जस्ट यू आर मेच्योर्ड, आप मेच्योर्ड है, पढ़े लिखे समझदार हैं, जस्ट थिंक, आप सोचिए, यू रियलाइज, आप फील कीजिए, दैट इज़ ग्रेट फॉली। फॉली का मतलब बेवकूफ़ी, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। दैट इज़ ग्रेट फॉली, यू आर आस्किंग मी नॉनसेंस क्वेश्चन, आप मुझसे बेवकूफ़ी वाला सवाल आप कर रहे हैं। तो जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द लेक्चर, एक लेक्चर है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं वो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो ये तरह तरह की बात है, कहने का मतलब फालतू बात है ना। डोंट कमेंट लाइक दैट, इस तरह कमेंट मत कीजिए, यू थिंक योर सेल्फ,
यू लिसन द लेक्चर, आप लेक्चर को सुने, जस्ट यू ट्राई टू गेट द बेनिफिट ना, आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो द क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज़ नॉट, यानी कि नेगेटिव कमेंट। व्हाट इज़ अ नेगेटिव कमेंट? जस्ट डू समथिंग, कुछ कीजिए भाई, हाँ, यू ट्राई टू गेट द बेनिफिट, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। डोंट कमेंट लाइक दैट, इस तरह कमेंट नहीं करने का। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो है, ये है, वो है, वीडियो का कहने का मतलब ये है कि एकदम, कहने का मतलब कि सवाल उसमें होता है जिसमें दम होता है, जिसमें वेट होता है ना। तो जस्ट यू आस्क मी द क्वेश्चन, वेयर इज़ द वेट, जहाँ वेट है, जहाँ वजन होता है। इफ़ देयर इज़ नो वेट, डोंट आस्क लाइक दैट, है ना। इवन आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ये सिर्फ वीडियो शूट कर ले रहा हूँ, वीडियो बना ले रहा हूँ, आइदर इट इज शॉर्ट और लॉन्ग, चाहे छोटा बड़ा हो, दैट इज़ इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। इवन आई कैन नॉट कमेंट, मैं कमेंट नहीं कर सकता आपको, आई कैन नॉट गिव रिप्लाई, मैं जवाब नहीं दे सकता, आई कैन नॉट आंसर, मैं आंसर नहीं कर सकता, आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड, मैं जवाब नहीं दे सकता, आई कैन नॉट रिप्लाई, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज टाइम इज़ वेरी कॉस्टली फॉर मी, मेरे लिए बहुत कॉस्टली है। इफ़ यू हैव इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब नीयत, मकसद, इरादा। इफ़ यू हैव गुड इंटेंशन, अगर आपकी अच्छी नीयत है तो लिसन द वीडियो, लिसन द लेक्चर, लेक्चर को सुनिए एंड यू ट्राई टू गेट द बेनिफिट, आप फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए एंड नथिंग मोर, और कुछ नहीं है। एंड देयर इज नो नीड ऑफ कमेंट, कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट कमेंट एंड इफ व्हाट काइंड ऑफ कमेंट, एंड बिफोर कमेंटिंग, कमेंट करने से पहले जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करें, व्हाट आर यू कमेंटिंग, आप क्या कमेंट कर रहे हैं। Whatever you are commenting, that is foolish question. How can I reply? मैं कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ? How can I answer? मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ? How can I just think? आप सोचें। तो nothing is important, कुछ important नहीं है। Just you try to learn it. आप इसे सीखने की कोशिश करें। That is good opportunity. Opportunity का मतलब अवसर, मौका। That is good opportunity. That is good opportunity for you. आपके लिए एक अच्छा अवसर है। पढ़ा लिखा, नहीं पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, for all, सबके लिए। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है फॉर ऑल, सबके लिए। एवरीवन, हर कोई, एवरीवन कैन लर्न, हर कोई सीख सकता है बाय दिस वे, इस तरह से, इस तरीके से, बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से। दैट इज़ वेरी सिंपल, शॉर्ट एंड ईजी प्रोसेस। ये बहुत शॉर्ट, सिंपल और ईजी प्रोसेस है। जस्ट यू ट्राई टू लर्न, आप इसको लर्न करने की कोशिश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू स्पीक, आप बोलने की कोशिश करें, है ना। डोंट जस्ट कमेंट निगेटिव। वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है तो फ्रेम छोटा है तो आप ये मतलब कहने का मतलब ये है कि वो ग्राफिक अच्छा नहीं है तो वो आप क्या बोलते हैं, वो है ना, व्हाट इज़ दिस, कहने का मतलब व्हाट इज़ द वेट, क्या वेट है, क्या वजन है। और हमेशा आप एक ही बात को कमेंट कर रहे हो। जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले ही बोला कि आई हैव नो टाइम, आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं है। ये आई एम शूटिंग द वीडियो, मैं वीडियो शूट कर ले रहा हूँ, है ना। दैट इज़, यानी कि दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इवन आई हैव नो टाइम टू शूट द वीडियो, मुझे वीडियो भी शूट करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जस्ट आई गिव फ्री सर्विस, मैं फ्री सर्विस दूँ। एंड क्योंकि जस्ट आई नो, मैं जानता हूँ हाउ द पीपल कैसे लोग, हाउ द पीपल कैन बी, हो सकता है, हाउ द पीपल कैन बी एजुकेटेड, लोग कैसे एजुकेटेड हो सकते हैं इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के दुनिया में, लैंग्वेज के फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ स्पेशली का मतलब खास करके स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में। क्योंकि बिकॉज आई एम गिविंग यू इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि वट एवर द टारगेट जो है, कमेंट आदमी करता है, लेकिन कमेंट करने का एक मतलब तरीक़ा होता है ना। और कमेंट करने का मतलब है कि एक तो मतलब आप सही से लिख नहीं पाते हो, है ना, यानी कि समथिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग, समथिंग वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझे। तो दूसरे लोग भी देखेंगे तो दे विल लाफ, मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो बिफोर कमेंटिंग जस्ट यू शुड थिंक, आपको ये समझना चाहिए कि वट एवर यू आर कमेंटिंग, जो भी आप कमेंट कर रहे हो, हैं, इट इज़ इन फेवर ऑफ दिस और नॉट, ये इसके फेवर में है कि नहीं है। बिफोर दैट जस्ट यू थिंक, आप ये सोचें, एंड इवन यू थिंक, और ये भी आप सोच लें कि व्हाट इज़ योर पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या है, आर यू एबल टू कमेंट और नॉट, आप कमेंट करने को उस लायक है कि नहीं है। जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि मतलब हवाई हो, समझे, जिसमें कोई दमखम ना हो, किसी में वजन ना हो, जस्ट यू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मैक्सिमम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब से बना सब्सक्रिप्शन, है ना, सब्सक्रिप्शन
इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड ऑल द वीडियोज़ विल कम, सारे वीडियोज़ आएंगे। तो जस्ट यू ट्राई टू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और यू ट्राई टू शेयर द लेक्चर मैक्सिमम, और आप मैक्सिमम लेक्चर को शेयर करने की कोशिश करें, है ना। जस्ट यू थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के फ़ायदे के लिए भी आप सोचें, कोशिश करें एंड यू गिव देम बेनिफिट, वो लोग को फ़ायदा पहुँचाएँ, फ़ायदा दें, है ना। तो लाइक दैट, इस तरह से अगले वीडियो मिलते हैं।